लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होगा किसी भी तरह का होगा वो होगा m और l। पहला बात ये ध्यान में रखना है। दूसरा बात ध्यान में ये रखना है, ये दो तरीके का होगा। एक होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और जो दूसरा होगा वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो सॉलिड से लिक्विड बनाया जाता है, और यहाँ पर लिक्विड से वेपर बनाया जाता है। इसी में हम लोग करेक्शन करके उसको कर लेंगे। अभी ये हो गया तुम्हारा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू वेपर। मतलब रखना, लिक्विड टू वेपर किया जाता है, और उसके लिए उसको कितना जरूरत है, तो उसको जरूरत है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये हो गया इसका पहला टाइप। जो दूसरा टाइप होगा उसको यहीं पे तुम लोग अपने कॉपी में करेक्ट कर लेना लोग, हम यहीं पर करेक्ट कर देते हैं। उसको बोलते हैं, यहाँ हम काट देते हैं और काट करके यहाँ लिख देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हो गया दूसरा टाइप, और इसका डिफिनीशन भी मोर और लेस हम लोग उसी तरह से तैयार कर लेंगे। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ, ये लिक्विड को हटा देंगे यहाँ से, ये हट गया, और लिक्विड को हटा करके यहाँ पे हम लिख देंगे, ब्लू कलर से लिख दे रहे हैं सॉलिड। सॉलिड टू इट्स लिक्विड, ये वेपर हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिक्विड। लिक्विड स्टेट। अब सॉलिड से लिक्विड है, तो सॉलिड है, तो कहने का मतलब है कि ये जब हम लोग इसको ये करेंगे तो उस समय में ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के जगह पर ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। बस ऐसे ही इसमें चेंजेस कर लेना है अपने नोट्स में। लेटेंट हीट ऑफ ये वेपोराइजेशन यहाँ काट करके फ्यूजन कर लेना है। ऑफ वाटर के जगह पर आइस कर देना है, वाटर के जगह पर आइस कर देना है, और ये 540 को हटा करके यहाँ पर 80 कर देना है। 80 कैलोरी पर ग्राम कर देना है। और एक ऐसा नंबर है, बड़ा मैजिकल नंबर है, वो याद लायक करने लायक नंबर है, वो नंबर है 333। बहुत जगह पर 340 भी कुछ बुक में लिखा रहता है, लेकिन हम इसको जान के 333 कर दिए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हो गया तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बर्फ को पानी बदलना, बर्फ को पानी में चेंज करना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एग्जाम्पल है, और वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का एग्जाम्पल है। आई थिंक ये टर्म जो है तुम लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसका भी फॉर्मूला वही होगा, Q इज इक्वल टू ml। फॉर्मूला में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो इसको। ये लेटेंट हीट का सारा चीज इसके अंदर में इंक्लूड कर लिया गया है। पहले पहले क्या किया गया इस क्वेश्चन में, पहले 10 ग्राम जो है, यहाँ जो तुम लोग देख रहे हो लोग, कहाँ गया, ये तुम देख रहे हो पहले ब्राउन कलर से, हाँ 10 ग्राम, पहले ये देखो, पहले 10 ग्राम ऑफ आइस लिए हैं, 10 ग्राम ऑफ आइस को कन्वर्ट करके फिर 10 ग्राम ऑफ वाटर बनाए हैं, फिर इसी वाटर को क्या किया गया कि इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया है, अब फिर 10 ग्राम ऑफ क्या है, इसी 10 ग्राम ऑफ इसको वेपर बना दिया गया है। अब वेपर बनाने से स्टेट चूंकि बदल रहा है, तो पहले H1 में
तुम्हारा वो लगा दिए लेटेंट हीट। फिर टेम्परेचर को बढ़ाना है, वाटर से वाटर टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो वहाँ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यहाँ लगा दिए। और उसके बाद H3 जो है, फिर अब वेपर बनाना है, वाटर से वेपर बनाना है। तो वाटर से वेपर बनाना है तो वहां पे हमारा फिर से लेटेंट हीट लगने लगा। एक बार लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगा और दूसरा बार लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लगा। 3 स्टेट था, तीनों स्टेट को क्या किया गया, तीनों स्टेट को ऐड कर दिया गया। जैसे हम ऐड किए आंसर मिल गया हम लोग को।